एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा शोर की वजह से ये किंग की आँख खुल जाती है और वो ये कहने लग जाता है कि तुम लोग इतना ज़्यादा शोर क्यों मचा रहे हो। उसकी आँख खुल गई थी जिसकी वजह से वो काफ़ी गुस्से में आ गया था और वो खुद से यही कहने लग जाता है कि इनके शोर की वजह से मुझे सही से नींद भी नहीं आ रही। उसकी आवाज़ सुनने के साथ ही वो बंदा काफ़ी हैरान हो जाता है और ये कहने लग जाता है कि तुम कौन हो जो मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। मैं यहाँ पर एक फाइटर हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी है तो आ जाओ मैदान में, दो दो हाथ कर लें, फिर देख लेंगे कि हम दोनों में से कौन जीतेगा कौन हारेगा। कि तभी वहाँ पर एक ड्रैगन अपेयर होता है और ड्रैगन वहाँ पर आते साथ ही यही कहने लग जाता है कि जो कोई मेरे लॉर्ड को तंग करने की कोशिश करेगा तो उसे मैं मार दूंगा। और वही बंदा जो कि अपने एंशिएंट ड्रैगन के साथ वहां पर आया था, उस ड्रैगन के सामने उसका एंशिएंट ड्रैगन एक छोटा सा ड्रैगन लग रहा था। और वो बंदा भी उसे देखकर काफी डर गया था, उसे भी पता था कि इससे नहीं बच पाएगा, उसका खात्मा हो गया था। उसके खात्मे के बाद फैंग यही कहने लग जाता है कि क्या ये मास्टर का कोई थंडरस मेथड है, तो जिस पर उसे श्वान ये बताने लग जाता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जो कोई मास्टर को तंग करेगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा। फैंग ये देखते साथ ही काफी हैरान हो जाता है और वो यही कहने लग गया था कि सच में मास्टर तो काफी पावरफुल है। अब जैसा कि उसकी मौत हो चुकी थी तभी ही वहां पर जितने भी सारे इवल कल्टीवेटर्स आए हुए थे वो सारे के सारे एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। उन्हें देखने के साथ फैंग भी थोड़ा सा हैरान हो गया कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे एवल कल्टीवेटर्स फिर अपने हाथ बांध लेते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि अब से हमारा कोई नहीं है, तो आप ही हमें अपने पास रख लीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। तो उन्हें इस तरह देखने के साथ फैंग हैरान हो जाता है और ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और उधर जे किंग को नींद नहीं आ रही थी तो वो बैठकर काम करने लग जाता है और ये कहने लग जाता है कि उम्मीद तो है कि इससे मुझे नींद आ जाएगी। और उसी मास्टर के साथ जो लड़कियां आई हुई थी वो उसी मास्टर के डैड के पास जाती हैं जो कि पहाड़ी इलाकों में था, और जब उसे जाकर बताती हैं कि आपका बेटा मारा जा चुका है, इससे वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्हें जिसने मारा था वो इस फंक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक जगह पर गए हुए हैं। एक तो उस बेचारे का बेटा मारा गया था, ऊपर से वो लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। इस वजह से पैट्रिच को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, वो खुद ही बदला लेने का डिसाइड करता है। ये किंग अब मज़े से अपने ग्राउंड में बैठा हुआ था और वहाँ पर उसके साथ बैगर गू भी था जो कि उसे हवा दे रहा था और वो मज़े से अपनी स्टोरी सुना रहा था कि किस तरह वो जिन और जैंग की पावर का यूज़ करते हैं। फिर बैगर गू से यही कहने लग गया था कि मास्टर आप यहाँ पर आराम कर रहे हैं तो क्यों ना आप एक फंक्शन में चले जाएं, वहाँ पर सेक्ट मास्टर शू और उसके साथ तीन और सेक्ट मास्टर की मीटिंग है, तो आप को भी उसे अटेंड करना चाहिए। ये किंग अब बैगर को यही बताने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि वहाँ पर एक मार्शल आर्ट कंपटीशन होने वाला है, सारे लोग यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये अगर मैं इन तीनों की बात करूँ तो ये तीनों बूढ़े बंदे हैं जो कि ताई ची की प्रैक्टिस करते रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम यहाँ पर मेरे साथ रुक जाओ, मैं तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस सिखाऊंगा, मैं तुम्हें वो तरीके सिखाऊंगा जिसकी वजह से तुम इस दुनिया में इनविंसिबल बन जाओगे, तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। बैगर को ये सुनने के साथ काफ़ी खुश हो गया था। उसके हाथ में एक फावड़ा था। जब वो गो पूछता है कि ये कौन सा वेपन है तो वो इस वेपन की तारीफ करने लग जाता है, कहने लग जाता है कि ये लेजेंडरी मार्शल त्यान पिंग है। वो उसे नहीं बता रहा था कि ये एक फावड़ा है, उसने बस इसी फावड़े से थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी कि उसकी अपनी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। वो ये कहने लग जाता है कि हमारे दौर में तो लोग गन्स का यूज़ किया करते थे। और फिर वो बैगर को कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें पियानो के बारे में सिखाऊं, तुम जब पियानो के बारे में सीखोगे तो वो भी तुम्हारे काफ़ी काम आएगी। गु अब उसी फावड़े की तरफ भागते हुए उसे यही कहने लग जाता है कि मुझे तो मार्शल आर्ट सीखना है, तो इस पर वो उसे पीछे से जाकर पकड़ लेता है और उसे यही कहने लग जाता है कि जो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ वो भी मार्शल आर्ट का ही एक और मेथड है, इस वो भी तुम्हारे काफ़ी काम आएगा। तो ओल्ड मैन गू ये सुनने के साथ काफ़ी खुश हो जाता है और वो उससे यही कहने लग गया था कि क्या सच में अगर ऐसी बात है तो फिर तो मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात है। अब वह जाकर एक साइड पर बैठ गया था, उसने अपनी पियानो बाहर निकाल ली थी और पियानो का यूज़ करते उसे ये कहने लग जाता है कि अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें फिंगर किंग डीमन ने मार्शल आर्ट्स की दुनिया के साथ फाइट की थी। वो जब पियानो प्ले करता है इसके साथ साथ गुनगुना रहा था तो उसकी ये वॉइस तो बैगर को काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन उसके डॉग दाव को ये ज़रा बराबर भी पसंद नहीं आई थी, बल्कि वो तो अपने कानों पर हाथ रख लेता है। वो वहाँ से भागने लग गया था, वो नहीं चाहता था कि ज़्यादा देर तक बैठकर उसके टॉर्चर को बर्दाश्त कर सके। कि तभी वो पीछे पूछल से उसे पकड़ लेता और ये कहने लग जाता है कि ये हमारी साइट की फास्ट इवेंट है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से ऐसे चले जाओ, यहाँ पर रुक कर उसे सुनो।
और वो अपने मन ही मन में यही कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि ये कितना बेसुरा है। ये सुनने के साथ ही दाऊ ने भागने की कोशिश की, लेकिन अब बैठकर इसे सुनेगा तो ये मेरे लिए कितना क्यूटेस्ट मोमेंट होने वाला है। वो वहाँ पर म्यूजिक गुनगुना रहा था कि तभी ही वहाँ पर पैट्रिच आ जाता, जो कि उससे बदला लेने के लिए वहाँ पर पहुँचा था। वो यही कह रहा था कि ये तो यहाँ पर बैठकर पियानो बजा रहा है, जबकि तुम कह रहे हो कि मेरा बेटा इसके हाथों से मारा गया। ये बात कुछ भी जज नहीं कर पा रही, ये बातें मेरी समझ से बाहर हैं। उसने अपने कुछ वेपन्स वगैरह बाहर निकाल लिए थे और ये कहने लग जाता है कि मैं इस पूरे के पूरे माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब मैं देखता हूँ कि इसे मुझसे कौन बचा पाएगा। अब उसके साथ जैसा कि दो लड़कियां आई हुई थी, उनमें से एक लड़की ये कहने लग जाती है कि मैंने इसके बारे में सुना, ये तकनीक का इस्तेमाल करने वाला इससे वो माउंटेन को रिफाइन कर सकता है, सी को रिफाइन कर सकता है, किसी भी चीज़ को रिफाइन कर सकता है। और यहाँ पर ये अपने बेटे का बदला लेने के लिए आया हुआ है। और उधर वहाँ पर बैगर गू आराम से बैठा हुआ था और उसने डॉगी को पकड़ा हुआ था। जो और वो आगे से उसका मास्टर उसे यही बता रहा था कि अब मैं जो तुम्हें कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कैन रियपेयरिंग इन द वर्ल्ड है, और सिक्स सेक्टर के अलावा उसके अलावा जितने भी एजेंडास थे और वो किस तरह बाकियों पर हमला करना चाहते थे, इसके बारे में तुम्हें कहानी बताऊंगा। वो ये कहने लग जाता है कि हुआंग ने अपनी प्रैक्टिस पर काम किया, उसने त्यान लो को हासिल कर लिया और फिर इसके साथ साथ उसने सिक्स फिंगर पियानो डीमन को भी ट्रांसफॉर्म कर लिया। वो बाकी सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। और वहीं पर मौजूद दूसरी लड़की ये कहने लग जाती है कि लगता है कि इस लड़के का आखिरी वक्त आ चुका है, ये जल्दी मारा जाएगा। मास्टर ये निंग अभी भी वहाँ पर बैठकर उसे वो स्टोरी सुना रहा था, और जैसे ही वो एक म्यूजिक प्ले करता है, उस म्यूजिक की था कि जैसे ही वहाँ पर जाती है और वो जिसकी मदद से वेपन से उस पर अटैक करने वाला, तो वेपन में जाकर लगता है जिससे वो वेपन डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वही जो लड़कियाँ ये खुशियाँ मना रही थी कि आज इस लड़के का काम तमाम हो जाएगा, वेपन के टूटते साथ ही वो दोनों काफ़ी हैरान हो जाती हैं। और इस सबकी वजह से पैट्रिच को काफ़ी गुस्सा आ गया था, और वह दोनों लड़कियां ये कहने लग जाती हैं कि लगता है कि अब इनका गुस्सा तो जायज़ ही बनता है, क्योंकि इनके फेमस वेपन को उसने आराम से तोड़ दिया। पैट्रिच ये कहने लग जाता है कि ये मेरा ख़ास वेपन था, तुमने इसे तोड़ दिया, लेकिन अगर 100 साल पहले तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए आते तो हो सकता है कि तुम मुझे हरा देते, लेकिन अब मैं पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, अब तुम मुझे नहीं हरा सकते। अब तो तुम्हारी मौत पक्की है। और ये कहते साथ ही वो वहाँ पर एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो उस पर एनर्जी को गैदर करने के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था कि वहीं पर बैठा हुआ ये निंग ये कहने लग जाता है कि मुझे थोड़ी सी स्टोरी भूल गई है, मुझे याद करना होगी। बात इतना कहते साथ ही वो अपनी आंखें बंद करता है, अपने पियानो को उठाता है और एक साइड पर हो जाता है। और वही जो पैट्रिच उस पर पीछे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, इस अटैक में नाकाम हो जाता है और साइड पर जा गिरता है। जबकि पैट्रिच को देखने के साथ बैगर गू ये कहने लग जाता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो पैट्रिच यही बताने लग जाता है कि मैं पर्पल सनसेट का एंसेस्टर हूँ, जो कि पूरी दुनिया को पर राज करता है। ये कैरोगेंट बुआ है और देखो कि मैं इसे कैसे मजा चखाता हूँ। ये निंकी अभी भी आंखें बंद थी और वो म्यूजिक प्ले किया जा रहा था। इसी म्यूजिक में उसने काफ़ी सारी एनर्जी को रिलीज कर लिया था। इस रिलीज को झेल पाना उस बंदे के लिए काफ़ी मुश्किल था। पैट्रिच को अब इसे फेस करने में काफ़ी तकलीफ पेश आ रही थी। और वो ये कहने लग जाता है कि मुझे लगा था कि मैं इसके साथ मुकाबला कर पाऊंगा, लेकिन मैं तो उसके अटैक को झेल भी नहीं पा रहा, हो सकता है कि जल्द ही मेरी मौत हो जाएगी। वो थोड़ा सा पीछे हट गया था और ये कहने लग जाता है कि इस लड़के के पास तो एक पावरफुल स्किल है, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना पावरफुल निकलेगा। अभी वो इसी के बारे में बात कर रहा था कि तभी ही पियानो की मदद से ये निंग ने उसके ऊपर एक और अटैक कर दिया था। इस अटैक से वो नहीं बच पाता और इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। अब इस पावर को झेल पाना उस एंसेस्टर के लिए काफ़ी मुश्किल काम था और उसकी वजह से वो काफ़ी वीक हो गया था। और ऐसा काम ख़त्म करने के बाद ही फिर ये नहीं खुश हो तो ये कहने लग जाता है कि मेरे स्टूडेंट मुझे बताओ कि तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी जो कि मैंने तुम्हें अभी अभी सुनाई। जिस पर बैगर गो उसे बताने लग जाता है कि यहाँ पर एंसेस्टर जो कि कह रहा था कि वो सनसेट का एंसेस्टर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दुनिया पर राज करता है, आपने इसी पियानो की धुन की मदद से उसे हरा दिया, आप तो सच में काफ़ी पावरफुल हैं और ऑसम है। इस तरह उसकी तारीफ़ें करने लग जाता है। और वही पैट्रिच के साथ जो दो लड़कियां आई हुई थी वो ये कहने लग जाती हैं कि हमें भी यकीन नहीं आ रहा कि इस लड़के ने अपनी पावर का यूज़ करके पैट्रिच को हरा दिया, ये सच में काफ़ी पावरफुल होगा। और वो दोनों काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी क्योंकि वो भी पैट्रिक से बदला लेना चाहते थे, लेकिन उनमें इतनी पावर नहीं थी कि वो उससे बदला ले पाते, और ये किंग ने उनकी तरफ से उससे बदला ले लिया था, तो इसलिए खुशी तो बनती थी। तो उसे लड़की की तरफ देखते हुए जब ये किंग उसे कहता क्या तुम मुझे जानती हो, तो इस पर वो लड़की का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि कोई उस पर फोकस करेगा। और फिर इसी के साथ उसकी नज़र पैट्रिक पर पड़ जाती है जो कि वहीं पर आराम से नील के बल पे बैठा हुआ था, शायद वो मर चुका था। और जब वो पूछता है कि ये कौन है,
तो इस पर आगे से बैगर को यही बताने लग जाता है कि जब आप यहाँ पर पियानो प्ले कर रहे थे उस वक्त यहाँ पर अटैक करने के लिए आया था, लेकिन आपने इसे अच्छा मजा चखाया। फिर वो दोनों लड़कियों की तरफ इशारा करके कहता है और कहता है कि तुम भी इसके साथ शामिल थी ना। जिस पर वो दोनों लड़कियां ये बताने लग जाती हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस यहाँ से गुजर रही थी, तो आपने जो पियानो प्ले कर रहे थे उसके साउंड से अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ गई। ये नहीं सुनने के साथ ही खुश हो जाता है और कहने लग जाता है क्या सच में तुम्हें मेरी पियानो इतनी पसंद आ गई? और अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, बैठ जाओ, मैं तुम्हें और कहानी सुनाऊंगा। अब वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। जैसा ही उसने उस पियानो को प्ले किया था उसका इतना प्रेशर क्रिएट होता है और इतना बेसुरा था कि वहाँ पर बैठी दोनों लड़कियां अपने घुटनों के बल बैठ जाती हैं और अपने गानों पर हाथ रख लेती हैं। जब वो कहता है कि ये क्या कर रही हैं, जिस पर वो आगे से बताने लग जाता है कि लगता है कि ये अपने घुटनों के बल बैठकर अपने म्यूज़िक को फील करना चाहती हैं। उन दोनों के भी अब फेसेस पर एक फेक मुस्कुराहट थी और वो दोनों ये कह रही थी कि हाँ, इसने सही कहा, हम अपने घुटनों के बल बैठकर आपके इस म्यूज़िक को एंजॉय करेंगी। और ये देखते साथ ही ये किंग ये कहने लग जाता है कि यहाँ के लोगों की अगर आदतों की बात की जाए ये लोग काफ़ी अजीब हैं। वो फिर वहाँ पर बैठकर म्यूज़िक प्ले करने लग गया था और उसके पियानो के प्ले की आवाज़ फिर से इतनी बुरी दिखी। वो दोनों अपने कान पर हाथ रखते हुए कहने लग जाती हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि हमें टॉर्चर कर रहा है, ऐसे तो हम जल्दी मारी जाएंगी। लेकिन ज़्यादा देर वहाँ पर साउंड सुनने की वजह से वो आवाज़ उन्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रही थी, बल्कि अब उन्हें ये वॉइस अच्छी लगने लग जाती है। इतना ही नहीं, अब इसे डॉग को भी अब वो आवाज़ काफ़ी अच्छी लगने लग गई थी और डॉग को खुश देखने के साथ ये किंग भी काफ़ी खुश हो गया था। तभी हम एक और बंदे जो कि मॉन्क जैसा दिखाई दे रहा था, उसका नाम था हुई कॉन्ग, वो भी वहाँ पर आ चुका था। वो वहाँ पर अकेला नहीं आया था बल्कि उसके साथ और भी काफ़ी सारे मॉन्क्स थे और वो यहाँ पर वो हॉली चाइल्ड को देखने के लिए आए थे, जहाँ पर बैठकर ये पियानो प्ले कर रहा था। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये हॉली चाइल्ड यहीं पर है और वो बाकी मॉन्क्स को कहता है कि हमें जल्दी से वहाँ पर जाना होगा। जैसे ही वो कोर्ट यार्ड में पहुंचे थे तो वहाँ पर बैगर गू खड़ा हुआ था और बैगर गू को ये कहने लग जाते हैं क्या आप होली चाइल्ड हैं, क्या आप हमारी दुनिया के सेवियर हैं? तो इस पर वो कहने लग जाता है कि नहीं, शायद आप यहाँ पर मेरे मास्टर के बारे में बात करने के लिए आए हैं, वो तो घर का सामान खरीदने के लिए नीचे गए हैं। जिस पर वो मॉन्क कहता है कि तुमने क्या कहा कि वो घर का सामान खरीदने के लिए नीचे गए हैं? और तभी हम ये किंग को देखते हैं जो कि अपनी साइकिल पर सवार नीचे जा रहा था ताकि घर का कुछ सामान खरीद सके, जिसमें वेजिटेबल्स थी, कुछ चिकन वगैरह था और डॉग भी उसका पीछा कर रहा था। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।